अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज जैसे कि मैं नमाज़ और कुरान पढ़ के फ़ारिग हुई तो साथ ही मेरे हस्बैंड का जॉब से फ़ोन आ गया कि आज आलू वाले पराठे खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने जल्दी जल्दी से आलू बॉयल किए और फिर उनको मैंने चॉपर में डाला। साथ ही मैंने धनिया, सब्ज़ मिर्च और साथ ही प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और अब मैं डाल दूँगी इसमें ये थोड़े-थोड़े से मसाले, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, चाट मसाला, तो ये सारे मसाले डाल दूँगी। आपको पता है हम हाउसवाइफ़ की बस सुबह-सुबह आँख खुलने की देर होती है, तो बस हम लोग तो ऐसे हैं जैसे मशीन की तरह घूमना शुरू हो जाते हैं। इधर से हस्बैंड का फ़ोन आया या बच्चे की फ़रमाइश आई तो बस हमारे काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी आलूओं का बैटर पराठों के लिए मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने आटे के ये छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हैं और अब हम बनाते हैं इनके पराठे क्योंकि हस्बैंड मेरे जॉब से आ गए हैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से उनको गरमा-गरम पराठे बना दूँ। वैसे तो सुबह-सुबह आलू के पराठे ना मुझे भी बहुत पसंद है। आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, मैं तो कभी-कभी घर में दाल वग़ैरह पड़ी हो ना उसका भी पराठा बना के खा लेती हूँ। मुझे सुबह-सुबह के नाश्ते में ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप में से किस-किस को अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आजकल जैसे गर्मी का मौसम है ना, हबस के दिन हैं, तो सुबह-सुबह कुछ खाने को दिल भी नहीं करता। सुबह-सुबह तो यही दिल करता है कुछ ठंडी-ठंडी सी चीज़ हो। लेकिन कभी-कभी पराठे खाने को भी दिल करता है। वैसे आज मेरा दिल कर रहा था लस्सी पीने को, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मैंने लस्सी नहीं पीनी। क्योंकि आपको पता है कि जब सब लोग एक साथ ही कोई चीज़ खा पी रहे हों ना, तो हम अपने लिए भी बना लेते हैं। अगर घर में एक बंदे ने भी कह दिया ना कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, तो फिर ना वो चीज़ बनाने को दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए जी पराठा आलू वाला गरमा-गरम मेरा हो गया है तैयार और जैसे ही इसको मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ना, वैसे ही इसमें से इतनी ज़बरदस्त मसालों की भीनी-भीनी स्मेल जो है ना, वो मेरे नाक को चढ़ रही थी। तो यहाँ पर ये देखें पराठा मैंने अपना भी बना लिया है, हस्बैंड को भी दे दिया है। अब्दुल ने नहीं अभी खाना था, अब्दुल कह रहा था मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चले मैं उसको बाद में बना दूँगी। मैं तो पराठा हमेशा ना दही के साथ खाती हूँ क्योंकि अब लस्सी मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा चले मैं दही के साथ खा लेती हूँ। तो चलें अब करते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी करने। आज वीकली ग्रोसरी है अब्दुल की छुट्टियों के बाद। पहले तो मेरे हस्बैंड घर आते थे, आज हमने कहा ज़रा ग्रोसरी करके आएँ। तो चलें जहाँ जहाँ से करते हैं वहाँ वहाँ आपको साथ लेके चलते हैं। तो चलते हैं जी ग्रोसरी करने। ये कहाँ जा रहा है? अच्छा उधर से आ रहा है। बाहर का वेदर देखें, बारिश के बाद ना हबस हबस हो गया है कितना ज़्यादा, तपिश हबस। बारिश के बाद ऐसा मौसम है। तो चलें चल के मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे आपसे। तो यहाँ पर जी अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी कि ये मैंने अल करम का लॉन का सूट पहना हुआ है। तो इसके साथ ये जो शिफॉन का दुपट्टा है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। क्रिंकल शिफॉन के दुपट्टे बड़े प्यारे हल्के हल्के से होते हैं। तो गर्मियों में इस तरह के दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो सिल्क के दुपट्टे होते हैं ना, वो लगते तो अच्छे हैं लेकिन वो ना टिकते नहीं हैं, बस वो सिल्क की तरह फिसलते ही जाते हैं। मुझे शिफॉन के दुपट्टे बहुत पसंद है। तो आज माशाल्लाह से बाहर का मौसम देखिए, आज मौसम बहुत अच्छा है। रात बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से आज सूरज भी नहीं निकला। ठंडक ठंडक तो है लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ना जितनी मर्जी भी गर्मी हो लेकिन आपको पसीना बहुत कम आता है। पाकिस्तान में तो होता था ना, जैसे ही हबस वाले दिन शुरू होते थे तो मैं कहती हूँ कि सुकून ही नहीं होता था, पसीना पसीना आता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का मौसम नहीं होता, इस तरह आपको पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पर जी अब हम पहुँच चुके हैं प्रेयर ब्रदर ग्रॉसरी करने के लिए और हस्बैंड मेरे चेक कर रहे हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि रात मेरे हस्बैंड जब जॉब पे गए थे तो उनकी गाड़ी ना बाई चांस ही बंद हो गई थी। तो फिर उधर से उन्होंने मैकेनिक वगैरह से सही करवाई थी। तो अब ये चेक कर रहे थे कि उसने वो पार्ट सही डाले भी हैं कि नहीं डाले, क्योंकि गाड़ियों का कोई ना कोई मसला ही चलता रहता है। अब हम आए हैं जी पटेल ब्रदर ग्रोसरी करने, आटा वगैरह लेने।
तो आज हम जी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं अब्दुल के साथ ग्रॉसरी करने, क्योंकि छुट्टियां हैं अब। पहले तो ये होता था, बच्चे स्कूल होते थे ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड ना दोनों ही ग्रॉसरी कर आते होते थे। ये नारियल है, ये कोकोनट है। यहाँ पर ना जैसे कि सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद जब ग्रॉसरी करने आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर इतनी फ्रेश सब्जियाँ नज़र आती हैं ना। वरना अगर आप शाम के टाइम आए ना, तो सब्जियाँ जो हैं यहाँ पर इतनी फ्रेश नहीं होती। वो जैसे पाकिस्तान में होता है ना, सुबह सुबह सब्ज़ मंडियों में जाओ तो क्या सब्जियाँ हरी भरी होती हैं। बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही है कि अगर आप शाम को आए ना, तो सब्जियाँ आपको इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलेंगी। और सुबह सुबह तो मैं कहती हूँ हर चीज़ ही फ्रेश फ्रेश होती है, तरोताज़ा होती है। तो यहाँ पर जी हम सबसे पहले आ गए हैं आटा लेने के लिए। मेरे हस्बैंड कहते कि पहले आटा ले लें, फिर उसके बाद ना जो भी लेना है वो बाकी बाद में देखते हैं। ये है आटा। ये कितने का हो गया? चक्की आटा। अच्छा, वो नीचे वाला है। ये महंगा हो गया है ना? हाँ? महंगा नहीं हो गया? यही आटा लेते थे। हाँ, यही है आशीर्वाद आटा। आजा बच्चों, इधर आजा देखे। वही है। एक ही ले लेते हैं। मैं काट मास्टर, मैंने काट ही फाड़ के जाना। अच्छा, इस वाले एरिया में ना सर्दी होती है। एक वो है कि कभी ले ले, देख के खोल के लेना, कोई टूटा हुआ ना हो। नहीं, सही है सारे। चलो रख लो इसको। चलो, अचार वो वाला लेना, मिक्स। मैंने मिक्स लेना है, वो नहीं मैंने लेना। चाय की पत्ती, अचार दूसरी तरफ है। शुगर रखनी है। चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है। तो यहाँ पर जी अब मैं लेने आ गई हूँ ये नेशनल का मैंगो मिक्स अचार। मिक्स अचार ना सुबह सुबह पराठे के साथ बड़ा मज़े का लगता है। इसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें डाली हुई हैं, लेमन भी, गाजरें भी और सब्ज़ मिर्चें भी। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है मैंगो वाला, वो सिर्फ मैंगो मैंगो का ना मुझे नहीं वो अच्छा लगता। तो ये देखें जी, यहाँ पर मिल गया है जी हमें मिक्स अचार। पंजाबी, ये किधर गए दोनों? और यहाँ पर जी अब बारी आ गई है मसालों की। तो ये तिक्का मसाला, चरगा मसाला, कोरमा मसाला ना मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं ये सारे मसाले ना शान के यूज़ करती हूँ, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। बिरयानी कोरमा मसाला देखो कहाँ पे है। कोरमा मसाला देखो बेटा। ये तो पकोड़ा है। आज मिल जाए। मैं जे कोरमा मसाला, कोरमा कोरमा। मिला? कोफ्ता या कोरमा? कोरमा, कैसे होता है कोरमा? मुझे भी नहीं नज़र आ रहा। कोफ्ता है। पाया मसाला, इनके पास कोरमा मसाला लगता ख़त्म हो गया। ये तंदूरी मसाला कितने का है?
से क्या करना है। तो यहाँ पर जी अब हमने जो ग्रोसरी करनी थी ना, टिंडे टमाटर लेने थे वो ले लिए हैं सारे। अब हम आ गए हैं काउंटर पे पे करके फिर देखें अब हम कहाँ जाते हैं ना। बस आज हमारा ना सारा शॉपिंग 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 ही है, क्योंकि आज हमने ना अब्दुल को घुमाना है और बच्चों को घुमाने के लिए छुट्टियों में ये बेस्ट तरीका है कि आप ग्रोसरी करने चले जाएं या कोई भी शॉपिंग वगैरह करने चले जाएं ना, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि वो घूमने आए हैं। क्योंकि इससे बेस्ट समर वेकेशन में ना कोई चीज़ नहीं है कि आपने जो भी शॉपिंगें करनी है, ग्रोसरियाँ करनी है, वो समर वेकेशन में कर लें। बच्चे घुमा भी लेते हैं, माँ बाप की टेंशन भी दूर हो जाती है और हमारे काम भी हो जाते हैं। वरना तो आपको पता है कि बच्चे घरों में जितनी मर्जी गेमें खेल लें, बाहर फ्रेंड्स के साथ खेल लें, फिर भी यहाँ के बच्चे बहुत बोर होते हैं भाई। ये बच्चों की ज़बान पे यही बात होती है कि हम बोर हो गए हैं, हमें कहीं लेके जाएं। तो बच्चों का समर वेकेशन में टाइम स्पेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको शॉपिंग पे ले जाएं। आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखें बच्चे कैसे भाग भाग के काम करते हैं, ऐसे बच्चों को काम करवाएं आप। और इस तरह से बच्चे भी खुश और आप भी खुश, आपके भी काम हो गए, बच्चों के दिमाग भी फ्रेश हो गए। तो इस तरह ना 2-3 दिन सुकून से गुजर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को होता है कि ये हमें बाहर लेके गए हैं, घुमाने गए हैं और हमने मिलके ग्रोसरी की है, तो इससे बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ पर जी ये ग्रोसरी सारी हमने कर ली है। अब ये सारी ग्रोसरी रखेंगे गाड़ी में और गाड़ी में रखने के बाद घर जाके इनको सारी इनकी जगहों पे रखेंगे। मैं कहती हूँ जिस दिन ग्रोसरी करनी होती है ना, उस दिन तो बहुत लंबा काम हो जाता है। और मैं हमेशा ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ही ग्रोसरी कर आएँ, क्योंकि यहाँ आके भी सब चीज़ों की ग्रोसरी करनी, फिर इनको उठा के गाड़ी में रखना, फिर घर जाके उठाना। क्योंकि यहाँ तक तो हस्बैंड का और बच्चों का काम ख़त्म हो जाता है कि ग्रोसरी को लेके आना और घर रखना। बाकी जो सारा काम है ना वो हमारा शुरू हो जाता है। तो इसलिए ना मुझे ग्रोसरी करना और ग्रोसरी उठाना बहुत लंबा लगता है। तो चलें अब रखते हैं ग्रोसरी गाड़ी में, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब्दुल ना कार्ट रखने जा रहा है वहाँ पे। ये देखें इसके अंदर लगाएगा, ये सारा इन्होंने कार्ट रखने के लिए बनाया हुआ है कि कार्ट इसमें लोग लगा देंगे। तो वो देखे वहाँ पे लगा के आ गया। ये आ रहा है, उसने उसको किट कैट दी है ना, वो उसने खाते आना है। चॉकलेट इसको जितनी मर्ज़ी दे दो खाने के लिए, ये इसकी ना नहीं होती। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं वालमार्ट पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी अपनी, तो वो पिकअप करने आए हैं। मैंने वो जो टैंक होती है ना वो कपड़ों के नीचे से डालने के लिए, तो वो यहाँ से मंगवाई थी। ये कॉटन की बड़ी ज़बरदस्त होती हैं यहाँ पर, तो ये ऑर्डर की थी। तो ये आज इसका पिकअप था, तो इसलिए ग्रॉसरी करके ना तो अब हम यहाँ पर ना वालमार्ट आ गए थे पिकअप के लिए। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है कि यहाँ आके आप आसानी से जो भी आपने ऑर्डर किया है ना आप ले सकते हैं। ये स्पेशली मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम औरतें अंदर चली जाती हैं ना तो हमने एक चीज़ की बजाय 10 चीज़ें लेके आनी है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ना कहेंगे ऑर्डर कर दो, पिक कर लेंगे, ताकि अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उनके पैसे बच जाएं। तो ये टैंक मैंने यहाँ से ली है, ये मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी ये मैंने क्यों ली है। तो यहाँ पर जी सारी शॉपिंग करके अब हम जा रहे हैं घर। और बाहर का ज़रा वेदर देखें कितना प्यारा है, इस तरह के क्लाउड्स कितने खूबसूरत लगते हैं नीले नीले आसमान पर। ऐसे लगता है जैसे रुई के बड़े बड़े से गोले बनाकर ना वो रखे होते हैं। मुझे ये आसमान पर बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के बादल ना। तो यहाँ पर जी अब मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कहीं से ना ठंडी ठंडी कोन लेके दें, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान में भी शॉपिंग करने जाती थी ना तो मैं कोन वहाँ लाजमी खा के आती थी। मुझे ये कोन आइसक्रीम बहुत पसंद है। केले नीचे फेंक दिए, केले उठा के ले जाओ, बाकी थोड़ी सी चीज़ें मैं भी उठा के लाती हूँ। आलू पकड़िए, सारी ग्रोसरी जी अंदर लेके जानी है। आलू मैंने पकड़ लिए हैं, पहले आलू लेके जाऊंगी फिर दूसरी चीज़ें लेके जाऊंगी।
बाकी सारे ये उठा के लेके जाएंगे वन बाय वन, ऐसे एक एक चीज़ें करके। ये देखें, बाकी सारी फैमिली ग्रोसरी उठा के ला रही है। टमाटर, दही, मिर्चे वो भी उठा के ला रहा है। ऐसे सारे लोग काम करते हैं यहाँ पे, ग्रोसरियाँ उठा के सब अंदर लेके जाते हैं। एक बंदे का काम नहीं है, ए सब बंदियां का काम है। ए सारा सामान अंदर लेके जाना, तो संभालना सिर्फ मेरा काम है। इन्होंने सिर्फ अंदर रखनी है, बाकी संभालना सारा काम मेरा है। उठा के लेके जाओ, फिर अंदर जाके संभालो। तो चलें, ये सारे सामान लेके जाके फिर अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जी अब जो भी चीज़ें हम ग्रोसरी में लेके आए हैं, अब हम रखेंगे उनको उनकी जगह पर। तो यहाँ पर ये सारा कैबिनेट मैं साफ़ करने लग गई। मैंने कहा जो बाकी सामान इसमें रखना है वो भी साथ ही रख दूँगी, और इन चीज़ों को भी ना मैं साफ़ ही कर लूँगी। आपको पता है हम औरतों का यही काम होता है कि अगर हमने कोई चीज़ रखने लगे हैं ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें साफ़ करना शुरू कर देनी है कि थोड़ी सी सफाई भी हो जाती है इसी बहाने, और हमारा काम भी हो जाता है। ये देखेंगे सारा सामान मेरे हस्बैंड ने और अब्दुल ने ला के यहाँ पे रख दिया है। अब मैं वन बाय वन करके इनको इनकी जगह पे रखती जाऊंगी कि जहाँ जहाँ भी मैंने इनको रखनी होती हैं। तो यहाँ पर हमारे घर में ना ये देखें मेरे कैबिनेट बहुत छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ पर हर चीज़ को ना बस सेट करके रखना होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरह से आ जाए। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं, शुगर और जो मसाले वगैरह लेके आई थी, और ये मसर थे ये भी साथ ही इसके यहाँ पे रख दूँगी। तो ये देखेंगे इस तरह कैबिनेट में रखने के बाद अब ये जो बाकी ग्रोसरी है फ्रिज में रखने वाली, तो ये देखेंगे यहाँ पर ये फ्रिज में रखने के लिए भी ना ये मैंने प्लास्टिक के कंटेनर रखे हुए हैं, और इनमें मैं ये इस तरह मिर्चें टमाटर रख के ना साइड बाय साइड रख देती हूँ, तो जिससे ये फ्रिज से निकालने और रखने में ना बहुत आसानी हो जाती है, और काम भी आपका ना जल्दी जल्दी से हो जाता है। ये देखेंगे ये कंटेनर मैंने इस तरह से दो फ्रिज में रखे हुए हैं, एक इस साइड पे और एक उस साइड पे, और दरमियान में मैं इस तरह से ना ये योगर्ट वगैरह रख देती हूँ ताकि ना आसानी से हर चीज़ निकल आए। तो यहाँ पर जी जो फ्रिज में रखने वाला सामान था वो भी हमने रख दिया। अब मैं यहाँ पर ना उठाने लग गई हूँ ये आलूओं को इस तरह से बैग में रहने देना, तो एक दिन नहीं गुज़रता आलू ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आलू हम लेके आते हैं ना, तो फ़ौरन उनको टोकरी में डाल के रख देते हैं, वरना ये इस तरह प्लास्टिक के बैग वगैरह में पड़े रहे ना तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा बस आज ना मैं ग्रोसरी करके आई हूँ, तो आज उठाने का काम भी ना मैंने सारा ही साथ कर लेना है, मैंने कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम एक दिन छोड़ दें ना तो अगले दिन ना ये चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ग्रोसरी ला के ना ग्रोसरी को साथ ही उठा लें तो आपका काम जो है ना वो बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आज मैंने खाना बनाना नहीं था, खाना कल का जो पड़ा हुआ था मैंने कहा सारे वही खा लेंगे, तो आज ये जो ग्रोसरी का काम है ना ये मैं ख़त्म कर लूँ। क्योंकि आपको पता है ग्रोसरी करके आना और फिर ग्रोसरी को उठाना लंबा काम भी होता है, और थकावट भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं अपना सारा काम ना ये कर लूँ। ये देखें आजकल ना यहाँ पर प्याज बड़े अच्छे आए हुए हैं। सर्दियों में प्याज जो होते हैं ना, पता नहीं इन्होंने उनके ऊपर पानी फेंका होता है क्या किया होता है, प्याज बहुत गंदे होते हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आजकल जो प्याज आए हुए हैं ना वो बड़े सूखे सूखे से और बड़े ज़बरदस्त प्याज हैं और ख़राब भी जल्दी नहीं होते। तो यहाँ पर जी ग्रोसरी उठाने का काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है। प्याज और आलूओं को भी टोकरी में डाल के मैंने इस तरह से रख दिया है, और अब इधर मुझे इतनी थकावट हो गई थी ना, तो मैंने साथ ही अपनी ऊपर चाय रख दी। मैंने कहा सबसे पहले चाय पीऊँ, थोड़ी सी एनर्जी आए, फिर दूसरे काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर तो चाय भी किसी ने नहीं बना के देनी, खुद ही बना के पीनी पड़ती है। तो चलें जी, अब मैं चाय पीकर अपनी थकावट दूर करती हूँ, तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।